जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं है, इसको क्या करना होता है, आपको पेपर में लिखना होता है। तो हम बात कर रहे हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है, कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको एक चित्र भी बनाना रहता है, उसी पे आपको 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो इस परिभाषा को आपको तैयार कर लेना है। ये होता क्या है, आपको एक प्रिज्म बनाना होता है, ठीक है। और इस प्रिज्म में क्या करना होता है, एक प्रकाश किरण भेजना होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि एक प्रिज्म हम बना लेंगे और एक प्रकाश किरण, यहाँ सूर्य का प्रकाश किरण इसमें भेजोगे तो क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा और इसमें से 7 रंग निकलेंगे, ठीक है, जिसको एक पर्दे पर हम यहाँ पर देख सकते हैं। इतना काम आपको करना होता है और नीचे कुछ लिखना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, यानी कि ये जो श्वेत प्रकाश है किसी प्रिज्म पर क्या हो रहा है, आपतित होता है, ठीक है। तो वह अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एकदम तैयार हो गया कि जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, मतलब टकराता है, तो अपने अब रंगों में टूट जाता है और इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसमें से देखिए 7 कलर का रंग निकलता है। पहला लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। तो इन 3 आपको याद कर लेना है इस कलर को, ठीक है। तो बिग ब्योर है, बिग ब्योर आपको याद कर लेना है, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है, चलिए देखते हैं। इसमें और कुछ भी आपको लिखना है कि प्रकाश की यह घटना इसलिए यह घटना क्यों प्राप्त हो रही है। प्रकाश की यह घटना इसीलिए प्राप्त होती है क्योंकि श्वेत प्रकाश में उपस्थित अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल, देखिए यह घटना इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि जो अलग अलग रंग का प्रकाश है, रंग की प्रकाश, इसकी चाल जो है अलग अलग है। सभी रंगों का जो चाल है, यानी कि जो स्पीड है, वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रही है, इसी जिससे 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इसमें किसकी चाल सबसे अधिक है। तो लिखोगे लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और बैगनी की सबसे कम। देखिए सबसे ऊपर वाले की जो प्रकाश की चाल होगा ज्यादा होगा और नीचे वाले का कम होगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बैगनी रंग की कम। अब लाल रंग का ज्यादा क्यों होता है, इसको भी लिख लेना है कि कम, क्योंकि लाल रंग का तरंग धैर्य, लाल रंग का जो तरंग धैर्य है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, अधिक होता है, इसीलिए उसकी चाल भी अधिक होती है। और इसमें क्या लिखेंगे, देखिए और लिखेंगे लाल रंग के लिए प्रिज्म का प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और लाल रंग का जो प्रिज्म अपवर्तनांक होता है वो कम होता है और बैगनी के लिए सबसे अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम और बैगनी के लिए अधिक होता है। तो इतना काम आपको वर्ण विक्षेपण में लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए आप इसमें लिखेंगे क्या कि लिखेंगे कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपने रंगों में टूट जाता है और इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यह घटना इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि सभी कलर का जो चाल है अलग अलग है, इसीलिए जिससे 7 रंगों का हमको एक स्पेक्ट्रम बनता है। और क्या लिखोगे कि लाल रंग का प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, बैगनी का सबसे कम, ठीक है। और लाल रंग का क्यों अधिक है, इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है और बैगनी का कम है। और क्या लिखोगे, इसका जो अपवर्तनांक है प्रिज्म है, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए क्या होता है, सबसे कम होता है और बैगनी के लिए सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इतना ही आपको इसमें लिखना है और आपको पूरे 4 नंबर या 5 नंबर में आता है, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो अच्छे से समझ लिया, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।